Good morning, friends. Let's start today. 19 नंबर क्वेश्चन। 3√2 परिमाण वाले जेडक्स तल में स्थित ज्ञात करें जो सदिश इतना पर लंब है। के सिन्हा बुक का है और एक्सरसाइज 6.1 है। मानक सदिश ए वेक्टर है जहां ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है एवं बी वेक्टर बराबर, तो बी हम लोगों ने इसको माना है। बी वेक्टर इतना। अब हम लोग ए वेक्टर बराबर जो हम लोग लिए थे उसको ले लिए। अब यह किस तल में है? जेडक्स तल में है। यह सदिश जेडक्स तल में है, इसलिए y बराबर क्या होता है? 0 होता है। सो ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, y की जगह पर 0 रखाएगा तो 0 इंटू जे खत्म, यानी प्लस जेड के। अब हम लोग को दिया हुआ है कि 3√2 परिमाण वाले, यानी कि इसका परिमाण दिया हुआ है, तो इसका परिमाण इक्वल टू 3√2। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर भी होता है इक्वल टू 3√2 एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर यहाँ 0 था, है नहीं तो 0 खत्म, और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, रुक जाएगा उधर, इस तरह से ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब 18। इसको हम लोग पहला मान लेते हैं। अब कह रहा है कि जो ये सदिश हमको ज्ञात करने, जिसको हम लोग ये माने हैं, जो सदिश इसको हम क्या माने हैं? बी, यानी कि ए जो है बी पर क्या है? लंब है। क्योंकि ए बी पर लंब है, इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब हम लोग ए का वैल्यू रख दें वेक्टर का, तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। हम लोग पढ़ लिया है ये चीज कि i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो i के i के साथ करेंगे तो 2 और यहाँ 1 तो 2x, यहाँ j नहीं है, यहाँ j है तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो 0 हो गया, खत्म, प्लस z, k को कैसे तो z और यहाँ 2 यानी कि 2z इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 2z, 2 क्लास, तो x इक्वल टू माइनस जेड। अब हम लोग x का मान, जो x आया है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम लोग यहाँ 1 में रखेंगे तो x की जगह पर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 18। इस तरह से ये हो गया जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर कर दे रहे हैं क्योंकि प्लस हो जाएगा स्क्वायर है तो इक्वल टू 18। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो एक्स इक्वल टू माइनस जेड है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3। सो ए वेक्टर इक्वल टू, हम लोग पढ़ लिए हैं यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप,
x का वैल्यू यहाँ आ चुका है कि माइनस प्लस 3i कैप और z का वैल्यू आ चुका है प्लस माइनस 3k कैप। इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस 3i कैप माइनस 3k कैप, ये भी आंसर हो सकता है। या फिर इसको प्लॉट कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस माइनस ये भी आंसर हो सकता है। कहने का मतलब है कि माइनस माइनस प्लस हो आएगा प्लस माइनस माइनस हो आएगा। उस तरह से यदि प्लस से करेंगे पहले तो प्लस ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों बात सेम है, तो कोई भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं। अगला सवाल 31 नंबर, मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात करें यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2, मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 3 तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 4। ऐसे सवाल को बनाने के लिए कभी भी ध्यान रखना है, यहाँ हम लोग स्क्वायर लेके चलते हैं। तो जब स्क्वायर लिखेंगे तो हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं इतना का स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर। फिर हम लोग ये भी पढ़े हैं कि इसको इतना भी लिख सकते हैं। हम लोग यही पढ़े हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब इसको हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब हम लोग इसका डॉट यहाँ से निकालते हैं दोनों के साथ, डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हम लोग इसके साथ निकालते हैं माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हम लोग पढ़े हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू द पावर 2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये और ये दोनों एक ही जैसा है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ये हो या ये हो दोनों सेम है। तो हम लोग इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, एक एक दो हो गया तो माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको इसी आधार पर क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टू द पावर 2। अब हम लोग देखेंगे अपना जो भी मान है उसको देखते रहेंगे। मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 4, मोड ऑफ बी वेक्टर 3 स्क्वायर, स्क्वायर लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, ये माइनस 8 हो गया और ये 9 हो गया। यहाँ से हम उसको उठा लेंगे, इम्प्लाई डेट मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 9 और 4 13 में से 8 गया 5। सो मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 5। दिस इज आवर नंबर क्वेश्चन। सदिश विधि से दिखाएं कि किसी त्रिभुज एबीसी में नंबर 1 कौसे बराबर इतना होता है। नंबर 1 कौसे बराबर, हम लोगों ने एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया
और यहाँ पर एंगल ABC ले लिया। और जब भी एक बात ध्यान देंगे आप, जब भी ऐसा दिया रहेगा, एक बात ध्यान देंगे आप, जब भी ऐसा cos A, तो हम लोग क्या करेंगे, cos A कि जो एंगल पूछेगा उसके सामने वाला ऐसा करना है कि वही जो एंगल पूछेगा अदर दो भुजाओं के जोगफल के वो बराबर हो। जैसे यहाँ देखिए हमने CB ले लिया बराबर, और ये दोनों का जो कि वो बराबर होगा CB ले लिया। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग लिखेंगे CB वेक्टर बराबर CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अब हम लोग इसी को दो बार लिखें, CB वेक्टर डॉट CB वेक्टर, तो CB वेक्टर जगह पर इतना लिखाएगा ना, दोनों जगह पर CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, CA वेक्टर प्लस डॉट CA वेक्टर प्लस डॉट A वेक्टर, CA वेक्टर प्लस। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो CB वेक्टर टू दी पावर 2 पढ़ चुके हैं ना हम लोग कि A वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर टू दी पावर 2। जो सेम रहता है तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हम लोग इसको इसके साथ करेंगे, अब हम लोग CA वेक्टर डॉट CA वेक्टर, CA वेक्टर डॉट CA, इसको इसके साथ प्लस CA वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब हम लोग इसके साथ दोनों करेंगे डॉट प्रोडक्ट प्लस AB वेक्टर डॉट CA वेक्टर, AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर डॉट AB वेक्टर, AB वेक्टर डॉट AB वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर टू दी पावर 2। इसको भी इसी आधार पर, इतना का हम लोग इतना लिखे हैं, इतना का बाबू क्या लिखेंगे, इतना का हम लोग इतना CA वेक्टर टू दी पावर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ CA वेक्टर पावर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ CA वेक्टर पावर प्लस। ये हम लोग देख रहे हैं ध्यान से कि प्लस ये है CA वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, दोनों सेम होता है तो एक बार हम लिख दे रहे हैं प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, दोनों सेम होता है तो एक बार हम लिख दे रहे हैं CA वेक्टर डॉट A वेक्टर, क्योंकि ये दोनों सेम होगा इस आधार पर A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर B वेक्टर डॉट A वेक्टर। इस तरह से CA वेक्टर डॉट AB वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर डॉट CA वेक्टर, ये दोनों जब बराबर है इसीलिए हम लोगों ने एक ही साथ में दोनों को लिख लिया टू CA वेक्टर डॉट A वेक्टर। या तो इसको लेकर लिख लिया जाए या तो इसको लेकर लिख लिया जाए। अब आइए AB वेक्टर डॉट A वेक्टर दोनों सेम है तो इस फॉर्मूला पर इतना का स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ AB टू दी पावर 2 लिखा जाएगा। अब हम लोग लिखा जाएगा बारी बारी से मान रख दें और अगला काम भी कर दिया जाएगा। तो देखिए CB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, CB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ A है, A का स्क्वायर कितना है, CA वेक्टर का B है तो B लिख करके और इसका A स्क्वायर। अब इसको फार्मूला पर हम लोग तोड़ेंगे, अब इसको फार्मूला पर हम लोग तोड़ेंगे 2। अब हम लोग को याद होना चाहिए कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है। यहाँ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा पढ़े हम लोग, उसी आधार पर यहाँ हम तोड़ेंगे इसको पढ़े हम लोग। तो यहाँ क्या होगा CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ क्या होगा AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होता है। तो cos थीटा यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, cos थीटा होता है, तो cos थीटा यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, क्योंकि यहाँ A एंगल लेना है इसीलिए हम लोग यहाँ A एंगल लेंगे। यदि यह A एंगल है, A एंगल लेना है इसीलिए हम लोग यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, और हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन एक बात या तो दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होगा सेम तब उसका एंगल माना जाता है, या फिर तब उसका एंगल माना जाता है, या फिर दोनों का टर्मिनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु दोनों वेक्टर का जब एक जगह रहेगा तब एंगल ये माना जाता है कि एंगल हुआ।
दोनों वेक्टर का जब एक जगह तो यहाँ पर तो एक का अंतिम बिंदु है तो एक का प्रारंभिक बिंदु है, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है सवाल बनाने के लिए प्रारंभिक बिंदु है, इसलिए इसका तो ये नाम है ही, बनाने के लिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये नाम है ही, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से क्या होगा, इस पोजीशन जो सी वेक्टर है इसको उठाकर यहाँ जब लाएंगे तो यहाँ सी आ जाएगा और इधर ए, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अब हमारा ये दोनों का इनिशियल पॉइंट काम कर रहा है। जब यह ए एंगल है तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस ए, या इसको 180 क्या बोलते हैं पाई माइनस ए, क्योंकि यह पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री पाई माइनस ए, और यह ए एंगल है तो दोनों जोड़ेंगे तो ये और माइनस से कट जाएगा, यानी कि पाई यानी कि 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब सही माने हैं, यानी एंगल जो हुआ सही माने हैं यहाँ कॉस एंगल जो हुआ पाई माइनस ए, यहाँ कॉस ए बी का मैग्नीट्यूड सी स्मॉल है तो सी का स्क्वायर, सी स्मॉल है तो सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर सी ए का मैग्नीट्यूड प्लस 2, सी ए का क्या है सी ए का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड ए बी का सी है का मैग्नीट्यूड, और ये cos पाई माइनस ए, अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे cos पाई माइनस cos अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पाई माइनस ए बराबर cos माइनस cos पाई माइनस ए बराबर माइनस cos ए होता है। cos a तब हम लोग यहाँ माइनस cos a होता है, इसका हो जाएगा कि माइनस cos ए प्लस सी स्क्वायर, cos a प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा। अच्छा एक बार बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग समझ में आ जाए। प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर 2bc माइनस माइनस cos a प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग को देखना है कि क्या लाना है, तो cos a, अब हम लोग को तो देखा cos a वाले लाना है तो पद को cos a वाले लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 2bc माइनस है तो इधर प्लस cos a इक्वल टू बी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर उधर जाएगा So, माइनस ए cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये 2bc गुना में है तो आगे भागा में 2bc, 2bc गुना में है तो आगे भागा में हमें 2bc, यही प्रूव करना था, हमें प्रूव यही प्रूव करना था।